हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मेरी दिल से दुआ है फ्रेंड्स कि आप सभी अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएं। किसी का भय ना हो। अपने आप को एक्सप्रेस करने से, खुलकर जीने से आप अपने आप को रोके नहीं। और आपके सभी कष्ट दूर हों, ईश्वर की कृपा बनी रहे आप सब पर। फ्रेंड्स, अगर हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में सबके लिए दुआएं लिखें, इस यूनिवर्स को हील करने के लिए दुआएं लिखें, क्योंकि इस वक्त आप सभी की रोशनी की इस संसार को बहुत ज़रूरत है। और जानते हैं सबसे प्यारा ईश्वर का कौन होता है? जो बहुत सिंपल होता है। और सिंप्लिसिटी की अगर हम परिभाषा देखें तो वो इंसान जो सोचता भी वही है, करता भी वही है, बोलता भी वही है और उसके दिल में भी वही है। तो उसमें कोई छल फरेब नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। उसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। उसे कहते हैं बहुत कैलकुलेटिव होना, चाल चलना, बहुत सोच समझ कर चाल चलना। तो सिंपल इंसान बनिए, बिल्कुल अपने आप को प्योर रखिए और जो आप सोच रहे हैं वही करिए, वही अपने बोल रखिए। यानी सोच को ही शुद्ध कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं कि आज जिस किसी नाम से भी आप डिवाइन को पुकारते हैं उनका क्या मैसेज है। मेरी यही इंटेंशन होती है फ्रेंड्स कि जब भी मैं ये रीडिंग्स करूं, जो कि मैं रोज़ करती हूं आपके लिए, और मेरा इंटेंशन सेट करती हूँ कि जिसको भी इसकी ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँच जाए। आप डेट पर मत जाइएगा। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो ये आप ही के लिए है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, कि अगर आप मेरे ऑनलाइन हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हीलिंग थेरेपीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल जाएगा। तो देखते हैं आज हमें यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मुझे संदेश नहीं, मुझे मैसेज दिखाई दे, मुझे गाइडेंस दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, आज हमें कुछ किसी और गाइड किया जा रहा है। हमें क्या करना है इस वक्त, आज हमें वो पता चलने वाला है। और आज मैं एनिमल डेक यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। हमारे पास सबसे पहले आया है क्रो स्पिरिट, जो आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या वजह है कि आप मैजिक में बिलीव नहीं करना चाहते हैं और आप क्यों इस तरह के विचार रखते हैं कि कभी मिरेकल्स नहीं हो सकते। और जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप कभी भी इंटेंशंस पर, इस यूनिवर्स के इंटेंशंस पर डाउट मत करिए। हमेशा ये सोचिए कि वो परफेक्ट ऑर्डर में वर्क करता है। गलती तो हमसे होती है फ्रेंड्स, हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और यूनिवर्स को हम दोष देने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्स हमेशा परफेक्ट है। और जो भी जैसे हम जब अलाइन नहीं होते हैं अपने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस के साथ, तो हम उस एक्साइटमेंट को, उस खुशी को फील नहीं कर पाते हैं। मैंने अक्सर देखा है जिसके पास कुछ नहीं होता या एक तरह से वो एकदम केयरफ्री हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा भी कुछ दिख जाए तो वो एक बस बच्चे की तरह क्यूरियस होकर देखता है, खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। जैसे बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक लेडी जो है वॉक पर जाया करती थी सुबह के वक्त, और डेली वॉक पे जब वो जाती थी तो एक टी स्टॉल था। टी स्टॉल में एक छोटा सा बच्चा काम करता था और उस बच्चे को वह सुबह सुबह नाश्ता करते हुए देखती थी। और उस नाश्ते में वो बच्चा, जो उसका मालिक उसे देता था, एक आधी प्याली चाय होती थी और एक पाव होता था, यानी बन। ओके, तो ये वो इतने चाव से वो खाता था वो बच्चा कि ऐसे लगता था वो एकदम तृप्त हो गया है, वो बहुत थैंकफुल है कि उसे वो चाय और पाव मिल गया है। और ये लेडी तब सोचा करती थी कि काश
मेरा बेटा भी इतनी खुशी से खाता, मैं रोज़ उसके लिए कितने डिशेस बनाती हूँ, कितना कुछ उसकी थाली में परोसती हूँ, उसके लिए अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और फिर भी ये सैटिस्फैक्शन जो इस गरीब बच्चे के मुंह में दिख रही थी, वो पाव और चाय को खाते हुए, वो मेरे बेटे के चेहरे पर मैंने कभी नहीं देखी। तो फ्रेंड्स, जब कुछ नहीं है ना, तो थोड़ा भी बहुत खुश कर देता है। और इसी तरह से जब ईश्वर सब कुछ छीन लेते हैं, तो वो यही तो बताते हैं आपको कि देखिए, जो बच गया है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, क्योंकि वो भी छीन सकता था। तो ये स्टोरी मुझे बहुत बार याद आती है, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पास जो भी है ना, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए। इंसान को जितना मिल जाता है, कई बार वो बहुत ग्रीड में चला जाता है, और वो अपनी सिंप्लिसिटी को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि मेरी ही तो वाइब्रेशंस हैं, मेरी ही ऑथेंटिसिटी है जो नेचर में स्प्रेड हो रही है और वर्क कर रही है, को क्रिएट कर रही है यूनिवर्स के साथ। तो बस ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप जितने शुद्ध, आप जितने प्योर, इसी तरह से आपकी ही एनर्जीज वर्क करेंगी आपकी ड्रीम्स को आप तक लेकर आने के लिए, या फिर आपने जो भी आप रेडिएट करेंगे वही आप अट्रैक्ट करेंगे। एक बार फिर आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि मैजिक में ट्रस्ट करिए। आई थिंक यही आज हमारा एक मैसेज बोलूँ, गाइडेंस बोलूँ, मुझे तो ये गाइडेंस लग रहा था, लेकिन ये मैसेज भी है हमारे लिए फ्रेंड्स, कि आज हमें एक रिमाइंडर दिया जा रहा है कि प्लीज़ ट्रस्ट इन द मैजिक। अगर आपका ट्रस्ट छूट गया है तो आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें ट्रस्ट करिए, क्योंकि ज़िंदगी एक मिस्ट्री है। उसे सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, वो बहुत ही मैजिकल तरीके से अनफोल्ड होने वाली है। बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए, लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश मत कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉजिक के बियॉन्ड है फ्रेंड्स। इस वक्त बस एक इनोसेंट बच्चे की तरह आप जिंदगी को अनफोल्ड होते हुए देखिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा, जब उसे आप एक गिफ्ट दे देते हैं, बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है, अच्छे पेपर्स में रैप्ड है, और उस बच्चे को ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या है। उसकी जो खुशी होती है वो एक अलग तरीके की होती है जब वो अननोन गिफ्ट वो खोल रहा होता है। और बस इसी तरह से आप उस गिफ्ट को खुलने दीजिए, ठीक है। आप इतना ज़्यादा मत सोचिए कि उसके अंदर क्या है, और उस बच्चे की तरह हो जाइए जो कुछ भी पा करके बहुत खुश हो जाता है। तो यहाँ पर इस लाइफ की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। माउस स्पिरिट हमें ये बताने आया है फ्रेंड्स कि खुशियाँ जो है ना, बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं है। शायद आज मैंने इसीलिए आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि वो बच्चा जो था वो चाय और पाव खा करके ही बहुत खुश था। उसकी सेटिस्फैक्शन ही अलग लेवल की थी, जो हम महलों में भी तरह तरह के पकवान खा करके भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। तो इसी तरह से बहुत बड़ी चीज़ों के लिए वेट मत करिए खुश होने के लिए। यहाँ पे आपको को क्रिएट करना है, अपनी एनर्जी को प्योर करना, इनोसेंट करना है, एकदम सिंपल इंसान बन जाइए, और जैसे छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढिए, क्योंकि हर छोटी चीज़ में आपको खुशियाँ मिल जाएंगी। और जब आप ये छोटे छोटे खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे तो आपकी खुशियाँ दिन बर दिन बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड में रहने वाले हैं। जब हम सेलिब्रेट करते हैं किसी चीज़ को, लाइफ इटसेल्फ इज़ अ सेलिब्रेशन। अपनी ज़िंदगी को जब आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप देखते हैं कि ज़िंदगी और खूबसूरत बनती जाएगी। आज तो क्या बात है, आज बार बार यही रिमाइंडर है, ट्रस्ट इन द मैजिक। तो कुछ मैजिकल होने वाला है, और इसीलिए ये बार बार रिमाइंडर आ रहा है एक तरह से, और उसके लिए हमें गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को ढूंढना है, और आपको को क्रिएट करना है एकदम ऑथेंटिक सेल्फ में आकर के। ये बाय चांस तो नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आप देखिए, सारे कार्ड्स ऐसे ही निकल रहे हैं।
वाइट रेवन स्पिरिट कह रहा है ट्रस्ट इन द मैजिक, कोयोट स्पिरिट कह रहा है ट्रस्ट इन डिवाइन डिटूर्स। यानी हर चीज़ हमें ये बोल रही है कि लाइफ बहुत बड़ी मिस्ट्री है और कुछ मैजिक होने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाइए। अभी अपने आप को बिल्कुल भी आपको जैसे पीछे अपने आप को नहीं खींचना है, क्योंकि स्पिरिट आपके साथ हैं। आपकी जो सोल, आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके गुरु, आपके डिवाइन पार्टनर, आपके डिवाइन पार्टनर भी तो आपको हेल्प कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी वो भी हेल्प कर रहे हैं। अगर मेरे मुंह से ये आया है ना फ्रेंड्स, तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आप उनमें बिलीव करिए। और ये ज़रूर एक और हमें इशारा कर रहा है कि मैजिक होने वाला है। बिल्कुल आपके साथ डिवाइन इस वक्त हैं। और ये मैसेज यानी कुछ भी जब हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स, स्पेशली जब हम पूरे सरेंडर में बोलते हैं और इंटेंशन सेट करके बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते। तो डेफिनेटली आज ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि उनके डिवाइन पार्टनर जो हैं वो उनको पूरी तरह से भूल चुके हैं या फिर वो उनसे काफ़ी दूर जा चुके हैं और ये पॉसिबल नहीं है, ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आज डिवाइन आपको ये रिमाइंड करवा रहे हैं कि मैजिक में ट्रस्ट करिए और डिवाइन कनेक्शन में भी आप ट्रस्ट करिए। और हमारा ये लास्ट कार्ड एक बार फिर गाइडेंस का है फ्रेंड्स। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, टर्टल स्पिरिट। तो नीचे ही हमारे पास माउथ स्पिरिट भी है जो ये कह रहा है आपको कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढ लीजिए। और अब टर्टल स्पिरिट आपको ये कह रहा है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत वक्त जैसे काफ़ी लंबा समय आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुजारा है। तो अब जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको बस ट्रस्ट करना है, विश्वास करिए और ऐसे एक्ट करिए जैसे आप सब कुछ पा चुके हैं, क्योंकि आप एक्चुअल में सब कुछ पा चुके हैं। आप ही की वाइब्रेशंस हैं जो आपके आसपास इस मैजिक को क्रिएट करने वाली हैं। तो वाह, बहुत ही खूबसूरत मैसेज एंड गाइडेंस है आज का फ्रेंड्स। आई होप ये आपके काम का होगा और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी होगा। तो कहीं जाइएगा मत। अभी मेरे पास एक लकी सब्सक्राइबर का नाम है जिनके लिए मैं कार्ड निकालने वाली हूँ और उनका नाम है अरुण शर्मा। तो अरुण शर्मा जी के लिए आज हम गाइडेंस का कार्ड निकालने वाले हैं। वाह, सबसे पहले हमारे पास आया है बेवर स्पिरिट जो कह रहा है ले अ सॉलिड फाउंडेशन। तो अरुण शर्मा जी, आप बस ये जान लीजिए, आपको आज जो डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म चलाने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन की ज़रूरत है। तो कहीं भी अगर आप इस वक्त जल्दबाजी कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। यही हमारे मेन मैसेज में भी आया था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये आपके लिए भी ये मैसेज है। वाओ, उसी का कंटिन्यूएशन मैसेज आया है पिग स्पिरिट, यूज़ योर माइंड वाइजली। तो इस वक्त अपने इमोशंस में बह करके या बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के नहीं सोचना है, आपको एक बैलेंस में रह कर के सोचना है। और जो भी आप सोचेंगे बहुत वाइज डिसीशंस लीजिए, क्योंकि आपको वो नॉलेज दी गई है। तो और जो भी डिसाइड करेंगे जो भी बिल्ड करेंगे, जो भी आप इस वक्त क्रिएट करेंगे, उसे सॉलिड फाउंडेशन पर करिएगा। क्योंकि जब भी कोई फाउंडेशन वीक होती है तो वो इमारत बहुत जल्दी गिर जाती है। और अगर ये क्रिएशन में आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको डियर स्पिरिट आज ये बताने आए हैं कि अपने आप के साथ हार्श ना हो, क्योंकि सॉलिड फाउंडेशन बनने में वक्त लगता है। फ्रेंड्स, आज ये मैसेज बहुत लोगों के लिए भी है कि जब हम किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी करते हैं तो याद रखिए कि वो सॉलिड नहीं बनता, वो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये जल्दबाजी की जर्नी नहीं है, ये बहुत
अपने आप को बिल्कुल ग्राउंडेड करने की जर्नी है, पूरे ईगो को ड्रॉप करके एक ऑथेंटिक सेल्फ में आने की जर्नी है। अपने अपने खुद की जो आत्मा की, आपकी आत्मा की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसमें आने की जर्नी है, वापस आने की जर्नी है, ये घर वापसी की जर्नी है। बहुत ही खूबसूरती से सारे कार्ड्स ऐसे एक के बाद एक जैसे एक कहानी बता रहे हैं आपको कि बस टेक टाइम आउट, यानी आप कुछ इस वक्त जल्दबाजी में करना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि जल्दी से हो जाए, तो आपको यही जेंटल रिमाइंडर है कि आप अपने आप के साथ हार्श मत हों, अपने आप को ब्लेम ना करें, ना ही आप किसी दूसरे को ब्लेम करें यहाँ पर, क्योंकि जो कुछ भी स्पिरिट आपके लिए कर रहे हैं, जो भी आपके डिवाइन जो हमारी टीम होती है, स्पिरिचुअल टीम होती है हमारी, जो हमें गाइडेंस देती है, जो आपके लिए कर रही है इस वक्त, वो आपके लिए बहुत सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रही है, ताकि जो भी आपके सामने आएगा, जो मैजिक क्रिएट होगा, तो वो आसानी से गिरने वाला नहीं होगा और वो लॉन्ग टर्म होगा। आप जो भी करेंगे वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स और बहुत दूर तक रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। तो वाह, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है फ्रेंड्स आज का, बहुत अच्छी गाइडेंस है। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।